इमेजिन करें, आपने बहुत मेहनत की, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में यूएस का एडमिशन ले लिया, अपने फाइनेंसेस मैनेज कर लिए और सारी पेपर वर्क कंप्लीट कर ली। लेकिन जब आप स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू के लिए गए तो आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, कभी कभी तो 2 मिनट के अंदर ही। अफसोस की बात यह है कि ये अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉमन हो गया है, खासकर जो F1 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 2025 में F1 वीजा रिजेक्शन रेट लगभग 41% तक पहुंच गया है, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक है। इस बढ़ती हुई रिजेक्शन रेट के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि टाइटन्ड वीजा पॉलिसीज, इंक्रीज्ड स्क्रूटनी और एप्लीकेंट्स का वीजा इंटरव्यू में अपने इंटेंट को सही से एक्सप्रेस न कर पाना। एक कॉमन रीजन है सेक्शन 214(b) के तहत रिजेक्शन, जहां वीजा ऑफिसर को लगता है कि एप्लीकेंट यूएस में परमानेंटली सेटल होना चाहता है, न कि सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए जा रहा है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वे इंडिया में रहते हुए एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रहे हैं, जिसे ऑफिसर ने अनऑथराइज्ड यूएस एम्प्लॉयमेंट समझ लिया। इंटरव्यू के दौरान नर्वसनेस, इनकंसिस्टेंट आंसर्स या अनक्लियर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन भी रिजेक्शन के कारण बन सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना, अपने स्टडी प्लान्स और फाइनेंशियल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना और अपने होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाना बहुत जरूरी है। रीअप्लाइंग फॉर F1 वीजा भी गारंटी नहीं देता कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा, खासकर अगर पहले के इंटरव्यू में कुछ मेजर रेड फ्लैग्स थे। इसलिए पहली बार में ही अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाना सबसे बेहतर होता है। इन शॉर्ट, F1 वीजा इंटरव्यू में सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने इंटेंट को क्लियरली कम्युनिकेट करें, सभी डॉक्यूमेंट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें और अपने आंसर्स में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। प्रॉपर प्रिपरेशन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही आपके यूएस स्टडी ड्रीम को रियलिटी बना सकते हैं। अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए F1 वीजा रिजेक्शन रेट बढ़ गया है, जबकि अमेरिका में पढ़ाई का सपना अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो क्या रहा है, अच्छे मार्क्स वाले, प्रॉपर फंडिंग वाले और जेन्युइन इंटेंशन वाले स्टूडेंट्स को भी रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी वजह है कि वीजा ऑफिसर्स को इस बात का भरोसा नहीं होता कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के बाद वापस इंडिया लौटेगा। सेक्शन 214(b) के तहत अगर ऑफिसर को लगता है कि आप परमानेंटली यूएस में रहना चाहते हो तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो आपका वीजा रिजेक्ट कर दें। और दुख की बात यह है कि वो हमेशा अपनी रीजन क्लियर नहीं बताते। सेक्शन 214(b) के तहत वीजा ऑफिसर को एप्लीकेंट को नॉन इमिग्रेंट मानने की बजाय इमिग्रेंट मानने का डिफॉल्ट असम्पशन होता है। इसका मतलब है कि एप्लीकेंट को ये साबित करना होता है कि वह अमेरिका में टेम्पररी स्टे के बाद अपने होम कंट्री लौट आएगा। अगर एप्लीकेंट यह नहीं दिखा पाता कि उसके पास स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, जैसे कि स्टेबल जॉब, फैमिली कमिटमेंट्स या प्रॉपर्टी ओनरशिप, तो वीजा ऑफिसर को शक हो सकता है कि एप्लीकेंट अमेरिका में परमानेंटली सेटल होना चाहता है। एक रेडिट यूजर ने बताया कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में 10 साल काम करने के बाद एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनका वीजा सेक्शन 214(b) के तहत रिजेक्ट हो गया। उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स, करियर गोल्स और फैमिली टाइज के बारे में बताया, लेकिन फिर भी रिजेक्शन मिला। इससे ये पता चलता है कि वीजा ऑफिसर्स के डिसीजंस कई बार एप्लीकेंट्स के एक्सपेक्टेशंस से अलग हो सकते हैं। एक अन्य केस में एक स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वे इंडिया में रहते हुए एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रहे हैं। इस पर वीजा ऑफिसर ने समझा कि एप्लीकेंट अमेरिका में अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है और वीजा रिजेक्ट कर दिया। ऐसे केसेस में कम्युनिकेशन क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। वीजा इंटरव्यू के दौरान नर्वसनेस, इनकंसिस्टेंट आंसर्स या अनक्लियर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन भी रिजेक्शन के कारण बन सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना, अपने स्टडी प्लान्स और फाइनेंशियल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना और अपने होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाना बहुत जरूरी है। रीअप्लाइंग फॉर F1 वीजा भी गारंटी नहीं देता कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा, खासकर अगर पहले के इंटरव्यू में कुछ मेजर रेड फ्लैग्स थे। इसलिए पहली बार में ही अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाना सबसे बेहतर होता है। इन शॉर्ट, F1 वीजा इंटरव्यू में सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने इंटेंट को क्लियरली कम्युनिकेट करें, सभी डॉक्यूमेंट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें और अपने आंसर्स में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। प्रॉपर प्रिपरेशन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही आपके यूएस स्टडी ड्रीम को रियलिटी बना सकते हैं। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली सब सवालों के जवाब दिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन, बैंक लोन, स्पॉन्सर्स के बारे में बताया, फिर भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इंटरव्यू के दौरान मिसकम्युनिकेशन भी एक मेजर रीजन है। एक स्टूडेंट का केस ले जो इंडिया में रहते हुए एक यूएस कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रही थी। उसने इंटरव्यू में ये बताया, लेकिन ऑफिसर ने गलत समझा और मान लिया कि उसने इलीगल तरीके से यूएस में काम किया है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। उसने क्लैरिफाई करने की कोशिश की, फिर भी वीजा नहीं मिला।
ऐसे केसेस में यह जरूरी है कि इंटरव्यू में अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को क्लियरली एक्सप्लेन करें और यह भी बताएं कि आप इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं, न कि यूएस में। अगर वीजा ऑफिसर को ये लगे कि आपका इंटेंट यूएस में सेटल होने का है तो वह आपके वीजा को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते समय अपने आंसर्स को कंसाइज और क्लियर रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें और अपने होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाएं। प्रॉपर प्रिपरेशन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही आपके यूएस स्टडी ड्रीम को रियलिटी बना सकते हैं। अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए F1 वीजा रिजेक्शन रेट बढ़ गया है, जबकि अमेरिका में पढ़ाई का सपना अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो क्या रहा है, अच्छे मार्क्स वाले, प्रॉपर फंडिंग वाले और जेन्युइन इंटेंशन वाले स्टूडेंट्स को भी रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी वजह है कि वीजा ऑफिसर्स को इस बात का भरोसा नहीं होता कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के बाद वापस इंडिया लौटेगा। सेक्शन 214(b) के तहत अगर ऑफिसर को लगता है कि आप परमानेंटली यूएस में रहना चाहते हो तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो आपका वीजा रिजेक्ट कर दें। और दुख की बात यह है कि वो हमेशा अपनी रीजन क्लियर नहीं बताते। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली सब सवालों के जवाब दिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन, बैंक लोन, स्पॉन्सर्स के बारे में बताया, फिर भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इंटरव्यू के दौरान मिसकम्युनिकेशन भी एक मेजर रीजन है। एक स्टूडेंट का केस ले जो इंडिया में रहते हुए एक यूएस कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रही थी। उसने इंटरव्यू में ये बताया, लेकिन ऑफिसर ने गलत समझा और मान लिया कि उसने इल्लीगल तरीके से यूएस में काम किया है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। उसने क्लैरिफाई करने की कोशिश की, फिर भी वीजा नहीं मिला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरव्यू के दौरान क्लियर, शॉर्ट और सिंपल आंसर्स देना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। कुछ स्टूडेंट्स का रिजेक्शन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनके वीजा फॉर्म में एरर्स होते हैं या वो ये क्लियरली नहीं दिखा पाते कि अपनी स्टडीज कैसे फंड करेंगे। अगर आप कह रहे हो कि आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर करेंगे तो आपको प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट्स, लोन अप्रूवल लेटर्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अगर पेपर वर्क में कोई गैप या कंफ्यूजन हुआ तो रेड फ्लैग लग सकता है। और कभी कभी तो जब सब कुछ परफेक्ट लगता है तब भी वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है और यही इस ट्रेंड को और भी डरावना बना देता है। सिचुएशन और खराब इसलिए हो रही है क्योंकि यूएस में इमिग्रेशन को लेकर एनवायरनमेंट काफी टाइट हो गया है। इमिग्रेशन रूल्स और सख्त हो रहे हैं और पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि फॉरेन एंट्रेंस की संख्या कम की जाए। अब स्टूडेंट वीजा ऑफिसर्स को और ज्यादा पावर और फ्रीडम मिल गया है कि वो बिना कोई स्पेसिफिक रीजन दिए किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते समय अपने आंसर्स को कंसाइज और क्लियर रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें और अपने होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाएं। प्रॉपर प्रिपरेशन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही आपके यूएस स्टडी ड्रीम को रियलिटी बना सकते हैं। और सुनिए, इस सब के ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने कांग्रेस में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिससे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ऑप्ट) प्रोग्राम को कैंसिल किया जा सकता है। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल तक यूएस में काम करने की इजाजत देता है। कई इंडियन स्टूडेंट्स इस टाइम का यूज करते हैं जॉब्स अप्लाई करने और H1B स्पॉन्सरशिप पाने के लिए ताकि वो लंबा स्टे कर सके। अगर ऑप्ट कैंसिल हुआ तो हजारों इंडियन स्टूडेंट्स जिन्होंने बड़े बड़े लोन्स लेकर यूएस में पढ़ाई की है उन्हें अपनी कोर्सेज खत्म होते ही इमीडिएटली लौटना पड़ सकता है बिना किसी जॉब एक्सपीरियंस और बिना अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर किए। इस बिल को फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड अमेरिकन एक्ट ऑफ 2025 कहा गया है, जिसे कांग्रेसमैन पॉल गोजा ने इंट्रोड्यूस किया है। इसका उद्देश्य ऑप्ट प्रोग्राम को एलिमिनेट करना है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद यूएस में काम करने की अनुमति देता है। इस बिल के अनुसार ऑप्ट प्रोग्राम को कांग्रेस की एक्सप्रेस ऑथराइजेशन के बिना जारी नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई खत्म होते ही यूएस छोड़ना पड़ सकता है जब तक कि वे किसी अन्य वर्क वीजा जैसे H1B के लिए क्वालिफाई न कर लें। ये डेवलपमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी में चिंता का कारण बन गया है, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो यूएस में सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन में से एक है। ऑप्ट प्रोग्राम के तहत स्टेम फील्ड्स में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक यूएस में काम करने की अनुमति मिलती है जो उन्हें वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस और पोटेंशियल H1B स्पॉन्सरशिप प्राप्त करने का मौका देता है। अगर यह प्रोग्राम समाप्त हो जाता है तो ये स्टूडेंट्स के करियर प्रोस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। हालांकि इमिग्रेशन अटर्नीज का कहना है कि अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बिल के पास होने की संभावना कम है, लेकिन स्टूडेंट्स को अपने ऑप्शंस के बारे में अवेयर रहना चाहिए और ऑल्टरनेटिव प्लान्स तैयार रखने चाहिए। ये समय है कि स्टूडेंट्स अपने करियर गोल्स और इमिग्रेशन स्ट्रैटेजीज पर पुनर्विचार करें और आवश्यकतानुसार एडजस्टमेंट्स करें। आपने बिल्कुल सही कहा, आज के समय में यूएस में हायर एजुकेशन परस्यू करना पहले जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को छोटे लीगल इश्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वीजा कैंसलेशंस का सामना करना पड़ा और कुछ को तो डिटेंशन तक झेलना पड़ा। हाल ही में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के एक इंडियन स्कॉलर बदर खान सूरी को इमिग्रेशन डिटेंशन से रिहा किया गया, जब एक फेडरल जज ने रूलिंग दी कि उनकी डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और उनके पॉलिटिकल स्पीच को फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड माना गया। ऐसे केसेस ने इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी में डर और अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। ऑप्ट प्रोग्राम को लेकर भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि एक नया बिल कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया गया है जो इस प्रोग्राम को समाप्त कर सकता है। ऑप्ट प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद यूएस में काम करने की अनुमति देता है, जो कई इंडियन स्टूडेंट्स के लिए करियर बिल्डिंग और H-1B स्पॉन्सरशिप पाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर यह प्रोग्राम समाप्त हो जाता है तो स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई खत्म होते ही यूएस छोड़ना पड़ सकता है, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट और करियर प्लान्स प्रभावित हो सकते हैं। इन सब डेवलपमेंट्स के चलते कई एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स अब इंडियन स्टूडेंट्स को सलाह दे रहे हैं कि वे यूएस के साथ साथ कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस भी कंसिडर करें। जर्मनी में इंडियन स्टूडेंट एनरोलमेंट में 68% की वृद्धि देखी गई है और न्यूजीलैंड में ये वृद्धि 354% तक पहुंच गई है, जो इन देशों की फेवरेबल वीजा पॉलिसीज और लोअर ट्यूशन फीस को दर्शाता है। इसलिए आज के समय में केवल अच्छे ग्रेड्स और यूनिवर्सिटी एडमिशन ही पर्याप्त नहीं है। वीजा अप्रूवल एक अलग चैलेंज बन गया है, जिसमें क्लैरिटी, डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स को अपने सॉप्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि वे वीजा ऑफिसर्स को यह भरोसा दिला सके कि उनका इंटेंट जेन्युइन है और वे अपनी पढ़ाई के बाद अपने होम कंट्री लौटने का इरादा रखते हैं। इन शॉर्ट, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और थॉरो प्रिपरेशन ही आज के समय में यूएस में हायर एजुकेशन परस्यू करने का सबसे सुरक्षित रास्ता है।